हा हो गया, पढ़ लें अब। तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होता है, कौन बोल रहा है? पूछ लें, मजाक कर रहे थे ना, पूछ लेते हैं चलो फिर। चलो ध्यान दो भाई। अच्छा भाई जी, भाई समझा रहा है क्या? शौर्य सर क्या समझा रहे हो आप? हम देख रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं बस छोड़ दो यार। अरे ऐसे नहीं मिलेगा भाई। जब मैं बोलूंगा ना हाँ जी आपका नेशनल इनकम हो चुका है, तो तुम्हें किताब में हर चीज मिल जाएगी। मम्मी कसम भाई, कैसे हो यार? हो गया, अब जरा शांतिपूर्वक जरा देखते रहो बुक। अभी मेरी बात सुनो, जब तक मैं नहीं बोल रहा तुम्हें बुक छूने की जरूरत नहीं है। अरे 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 मेरी बात सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा मेरी बात सुनो भाई। हम लोगों ने ना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखी, बताओ क्या? एक हमने सीखा था डोमेस्टिक इनकम से कहां जाना, नेशनल इनकम जाना। यार ने चुप कर भाई, एकदम शांत रहो प्लीज यार। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाना, क्या बताया था मैंने कि जब भी डोमेस्टिक, शौर्या भाई बस बस कुछ नहीं सुनते रहो। जब भी हम डोमेस्टिक इनकम से कहां जाते हैं, नेशनल इनकम, तो एनएफआई क्या करते हैं भाई? प्लस करते हैं माइनस करते हैं? पक्का प्लस करते हैं। दूसरी चीज जो मैंने कल बताई थी कि मार्केट प्राइस से कहां जाते हैं भाई? इतनी कहां जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई? पढ़ लो। अगर मार्केट प्राइस से कहां जाते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। कहां जाते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या माइनस करते थे? एनआईटी का फुल फॉर्म क्या आदर्श मेरे भाई? देख लो ढंग से, देख लो, देखो भाई। नेट ही देख पाया, क्या होता है एनआईटी का फुल फॉर्म? क्या? नेट इनकम ट्रांसफर। भाई के मारो यार, सच मारो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओए एनआईटी का फुल फॉर्म क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलो आज एक चीज सिखाता हूं, अब मेरी बात सुनो भाई जरा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जो मेन वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। बट जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम क्या होती है? एन पी एट एफसी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक टेक्निक है, क्या बोल रहा हूं मैं? तकनीक नहीं बे, तकनीक। ये टेक्निक है क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। देखो कल तो मैंने परसों लास्ट टाइम तुम्हें एग्रीगेट्स बताए थे। मैंने कहा था कि टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? 8 होते हैं। हो सकता है वो तुम्हें बोलेगा कि आपको जीडीपी एमपी दे रखा है, आप बताओ जीएनपी एफसी कितना आएगा। वो ये निकालने के लिए बोल सकता है, बोलेगा जीडीपी एमपी दे रखा, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। वो बोल सकता है कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। बोल सकता है क्या? एनएनपी एट एमपी। हर एक के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक एक फॉर्मूला। हर एक का अपना क्या होगा? फॉर्मूला होगा। 8 वेरिएबल हैं, 1 से 8 तक जाया जा सकता है। टोटल कितने फॉर्मूले बन रहे होंगे? 8 ऐसे मान लो, मतलब 16। 8 8 जब भाई को बताओ 16 नहीं होता, 64। भाई कितने फॉर्मूले, सुनो मेरी बात, कितने फॉर्मूले याद करने पड़ जाएंगे? 64। मोर देन मतलब 60 प्लस मान लें, मोटा मोटा 60 से ऊपर फॉर्मूले पढ़ने पड़ जाएंगे अगर एक एक करके याद करोगे तो क्या करते हैं? याद करें। रटने वाला तो वही कर सकता है, हमें रटना नहीं आता। हम तो थोड़ा चीज समझ लेते हैं। तुम्हें क्या करना है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो, तुम ये समझ लो कि यहां से यहां जाते हैं तो क्या करते हैं, यहां से यहां जाते हैं तो क्या करते हैं, यहां से यहां क्या करते हैं, यहां से यहां क्या करते हैं, खत्म। 60 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रामबाण फॉर्मूला कहता हूं फॉर टू कैलकुलेट एनी वैल्यू। कोई भी एग्रीगेट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, तो मैं ये चीज समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में भी लिख भी लेना। अभी नहीं लिखो यार, रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा। सबसे पहली बात, जी से बेटा क्या था? ग्रॉस। डी से क्या था? पी से क्या था? एमपी से क्या था? अब बेटे इतना आता, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही मतलब।
एन से यहाँ पे ओए होए देखा गलत हो गया मेरे से, एन से यहाँ पे क्या था नेट, एन से यहाँ पे क्या है नेशनल, और पी से यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, और एफ सी माने क्या है फैक्टर कॉस्ट। कुछ भी लिखा हो, क्या बोला मैंने, कुछ भी लिखा हो, तुम्हें ये पैटर्न पता होना चाहिए क्या, ये तो मैंने बताया, जब भी तुम ग्रॉस से कहां जाओगे नेट, जब भी तुम ग्रॉस से कहां जाओगे नेट, ये अभी याद कर लो कि जब भी ग्रॉस से नेट जाएंगे हम क्या माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, क्या माइनस करेंगे हम, क्या इतना याद कर सकते हो। तुम्हें बोलोगा क्यों याद करे, कॉन्सेप्ट दो, इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दूंगा एक्सपेंडिचर मेथड में, किसमें दूंगा, जो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो जो इनकम मेथड होता है ना, इनकम वो एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हें समझ में आएगा डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। फिलहाल अभी याद कर लो क्या कि भाई आराम से पहले लिख लो, आराम से, टाइम दिया जाएगा, जल्दबाजी नहीं, मैं और टाइम लूंगा फिर, आराम से, ठीक है। क्या बोला मैंने, अभी तो बहुत टाइम है भाई, 5:30 बजे छोड़ना है, अभी 5 बजने में 6 मिनट है, जल्दी भाई, तुम्हें लेट आए, मेरी रिस्पॉन्स देखो यार, मैं फीस लेके बैठ रखा, मेरे दिल पे अजीब लगेगा ना, मैं ज्यादा कम पढ़ाऊंगा तो वसूलना पड़ेगा, मैं तो वसूलवाऊंगा ना भाई। चलो ध्यान दो, याद कर लो क्या कि जब भी ग्रॉस से नेट जाएंगे क्या माइनस करेंगे, अरे एक ही जने को पढ़ा रहा हूं क्या, जब भी ग्रॉस से नेट जाएंगे क्या माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जब भी डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, सीख लिया हमने क्या ऐड करते हैं, जब भी डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे थे क्या ऐड करते हैं एनएफआईए, ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से कहां जा रहे हैं प्रोडक्ट, कुछ चेंज हुआ तो नो चेंज, एज इट इज छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस से कहां जा रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, क्या कर देंगे प्लस, एनआईटी क्या कर देंगे, वो देखो एक्टिव रहोगे, एनआईटी क्या कर देंगे माइनस। बालकों क्या इतना चीज याद कर सकते हो, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस का डेप, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस का एनएफआईए, पी से पी कोई चेंज नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस का एनआईटी। अगर रिवर्स जाना होगा तो क्या कर देंगे उल्टा, अगर नेट से ग्रॉस जाना होगा तो प्लस का डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस का एनएफआईए, पी से पी जाना हो तो वो देखो दो भाई आगे कह रहे कुछ भी कर दो, इतना भी मत पढ़ो भाई, ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो, वैसे पढ़ते नहीं, पढ़ो हद पढ़ लोगे। और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस प्लस का 90, ये याद हो गया। अब इसका फायदा देखो, इसका फायदा देखो, एक फॉर्मूला लिखकर देखते हैं। सपोज करो मुझे एक वैल्यू दे रही है जीडीपी एमपी, सुनो मेरी बात, मुझे एक वैल्यू क्या दे रही है जीडीपी एमपी, बताओ मुझे किस वैल्यू पे जाना है, कोई भी एग्रीगेटर नाम बोलो। एक मैंने बोला जीडीपी एमपी, 8 एग्रीगेट बताए थे उस दिन, जीएनपी एफसी, कोई भी एग्रीगेट बोल दो। क्या बोला तुम लोगों ने, मुझे जीडीपी एफसी से कहां जाना है जीएनपी एट एफसी। तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ड लेटर टू लेटर जाओ, यहां है जी, यहां भी क्या है जी, जी से जी नो चेंज छोड़ दो, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल क्या ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, पीपी सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या माइनस कर देंगे बालकों एनआईटी। तो एक फॉर्मूला नहीं बन गया, फॉर्मूला बन गया, जीडीपी एमपी में प्लस एनएफआईए ऐड करो माइनस एनआईटी करो, कौन सी वैल्यू आ जाएगी जीएनपी एट एफसी। क्या हमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं, हमें सिर्फ एक चीज याद करना है, ये वाला पार्ट समझ में आया। और देखो मैंने लिखा जीडीपी एट एमपी से मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है एनएनपी एट एमपी। तो बताओ ग्रॉस से कहां जा रहे हैं, नहीं, ग्रॉस से नेट माइनस का डेप, डी से एन प्लस का एनएफआई, पीपी सेम, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, कुछ होगा सेम, हो गया फॉर्मूला रेडी। समझ में आया, बढ़िया चीज है। अब इसे नोट करो, मजा आ गया भाई को। भाई रामबाण ऐसे लिखते हैं ना, है ना तगड़ी चीज। चलो एक चीज और लिखकर देख लेते हैं, देखना कितना स्ट्रांग हो गए।
चलो मुझे बताओ, यहां मैं लिख देता हूं NDP एट FC, और मुझे जाना है मुझे जाना है GNP एट MP। ठीक है, क्यों करूं पर, अब देखो, अब रुक जाओ, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट माइनस का डेप, नेट से ग्रॉस प्लस का डेप, डोमेस्टिक से नेशनल, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस का, है ना आसान, मानते हो कि ना? चलो लिख दो, मजा आ गया भाई, खुश हो गए भाई। चलो इसी बात पे छुट्टी हुई, इसी बात पे नहीं यार, 5 क्या छोड़ दूंगा भाई तुम्हारे चक्कर, मैंने साढ़े, ये तो स्टार्टिंग हुआ है, इसके बाद मुझे एग्रीगेट डेफिनेशन नहीं लिखानी थी। अभी वो 2 डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा, 6 डेफिनेशन तुम लिखोगे, खत्म आज का। भाई आज करेंगे ना, अरे हो जाएगा। बोल रहे जून में खत्म ना हो जाए सिलेबस, क्या करोगे फिर बाद में? जून में चिल मार रहे, कह अरे पढ़ाई पहले हो गई हमारी। जून में आओगे, जून में छुट्टी करोगे भाई, क्या करो छुट्टी का, आना है भाई। देखो मैं तो कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा मैं तो, घर पे ही हूँ ना, मैं कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो पढ़ाना ही पड़ेगा। एक जना हो, सारे आ जाओ, पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं मना कर दूंगा सबके घर वालों को, बात करवा देना। 99 निभाल जा रहा है भाई, भाई कहने को हो गया ना, बाहर देश जा रहा भाई घूमने के लिए। अरे बस बस भाई, भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हो यार भाई? यार देखो शर्म खा लेना, अगर ये भूल गए तो फिर ग्रॉस नेट क्या था, ग्रॉस नेट क्या था भाई, NFI है, ऐसे काम मत करना यार, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं, याद कर लेना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो ग्रॉस वर्ड है ना, एक चीज समझो, अगर वर्ड ग्रॉस लिखा हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ग्रॉस वाली जो वैल्यू है, इसके अंदर डेप का कंपोनेंट ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड। क्या है इसके अंदर ऑलरेडी, क्या है, इंक्लूडेड है, कौन सा, ग्रॉस। बट अगर मैं नेट बोल दूं तो ग्रॉस से नेट जाते हुए मैंने डेप तो हटा दिया, तो बोलेंगे डेप अब इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर ग्रॉस है तो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूं, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये मैं भी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बट जब नेट होगा तो नेट में डेप्रिसिएशन हट चुका है, क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव। क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आया ऋषि भाई? कह रहा आप छुट्टी कर दो तब बाकी समझ में आएगा। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ये नोट करने की जरूरत है, नोट कर लो इसे भी भाई। अरे तो आसान, अभी कर लो भाई, अभी खुद से दूंगा फंस जाओगे अपने आप ही। चलो मैं तुम्हें देता हूं सॉरी, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अरे भाई कहाँ भाग जा रहा हूं मैं, दिख तो रहा है ना मुझे कहाँ जाना है। जल्दी बताओ, नेट से नेट कोई चेंज नहीं, नेट से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से सॉरी नेशनल से डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFI है, यहां पे क्या कर देंगे, आंसर आ गया। समझ रहे हो? चलो ठीक है, अब तो स्टार्ट हुआ है। हाँ अब मेरी बात सुनो, अब देखो डेफिनेशन करते हैं। मैं तुम्हें 2 डेफिनेशन लिख कर देता हूं, एक तो मैं डेफिनेशन लिख कर दूंगा तुम्हें, किसकी, NNPFC माने किसकी डेफिनेशन है, नेशनल इनकम। NNPFC क्या होता है, नेशनल इनकम होता है ना। एक तो मैं तुम्हें डेफिनेशन लिख दूंगा NNP एट FC, और एक मैं लिख कर दूंगा GDP एट MP। इसके अलावा और मैं समझा दूंगा कि क्या वर्ड आने पे क्या वर्ड आया, क्या वर्ड हटाने पे क्या वर्ड गया। समझ में आई बात? और वो देख के तुम क्या करोगे, सारे डेफिनेशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखो, अभी नोट मत करो, देखो नोट करोगे तो मैं टाइम लूंगा भाई। चिल, क्या इससे नंबर आते हैं, इससे याद करने से पेपर लिखते हैं ना, नंबर मिलते हैं। ठीक है भाई, यही होता है इससे। फिलहाल सुनो, इट रेफर्स एज,
इट रेफर्स एज, वहां पे हम क्या पढ़ते थे, फाइनल वैल्यू पढ़ते थे, नेशनल इनकम, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू। अब दो वैल्यू कंसीडर कर लो, फाइनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये कौन सी कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट माने हम इसको कंसीडर करेंगे कौन सी वैल्यू, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू किसकी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मेरी बात सुनो, प्रोड्यूस बाय, बीच में कौन सा वर्ड है, नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल है ना। अब जो नेशनल, जब नेशनल माने नेशनल इनकम, डोमेस्टिक माने डोमेस्टिक इनकम। नेशनल में कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट, चाहे टेरिटरी के अंदर हो या फिर टेरिटरी के बाहर हो। एक मिनट है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, देखो प्रोड्यूस्ड बाय, क्या लिखूंगा मैं, रेजिडेंट एज वेल एज, ओ देखा मैं गलत लिख रहा था, रेजिडेंट क्या लिखेंगे फिर, विद इन और आउटसाइड द, कौन सी टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। इतनी थी ना, डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो, एंड इट इज, ये क्या है, नेट। नेट माने डेप्रिसिएशन, वर्ड डेप्रिसिएशन हट चुका है, हाँ है ना। तो एंड इट क्या बोलेंगे, एंड इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ, क्या है डेफिनेशन, टफ है ये बताओ, नहीं है। आ इतनी बात समझ, अभी रुक जाओ तो भाई, फिर आराम से, हौले भाई हौले। अब जितनी भी एग्रीगेट्स है ना, सब कुछ सेम है, किस किस में फर्क पड़ेगा पता है, जो मैंने लाल से लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं, कौन सी, क्या बोलेंगे, जीडीपी एमपी, इट रेफर्स एज द, इट रेफर्स एज द मार्केट प्राइस पर है ना, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलेंगे हम इसको, मार्केट वैल्यू। फिर आगे क्या लिखेंगे, किसका, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहां पे वर्ड क्या है, डोमेस्टिक, यहां पे वर्ड क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय। तो डोमेस्टिक में दो लोग होते थे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट टेरिटरी के अंदर। तो प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग इन एन, ड्यूरिंग इन एन क्या, अकाउंटिंग ईयर, एंड इट इज, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ, ग्रॉस। क्या वर्ड है, ग्रॉस, मानिए अभी इसमें डैप नहीं है, अभी इसमें डैप हटना बाकी है, इसमें डैप इंक्लूसिव है, एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ, डेप्रिसिएशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझाऊंगा कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखना। अब तुम्हें इससे एक चीज समझनी है, अगर होगा फैक्टर कॉस्ट, या अगर फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर वैल्यू, मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू। डोमेस्टिक माने क्या होता है, यानी डोमेस्टिक माने क्या हो गया, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इन द, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन, तो रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर वर्ड नेट है तो इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और अगर जी है इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आया। क्या तुम इसके बेसिस पे मैं तुमसे कोई डेफिनेशन पूछूं, मैं पूछता हूं जीएनपी एट एमपी, क्या मुझे बता सकते हो, देखो पढ़ो, इट रेफर्स एज द, रुको, इट रेफर्स एज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर, एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ, देखो बन गई डेफिनेशन। वाओ, मैं खुश हो गया बेटे। एक डेफिनेशन और सुन ले, चलो, एनडीपी एट एफसी बनाओ जरा इसकी डेफिनेशन। इट, रुको रुको, क्या कर रहा है, या ये क्या है, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, एक साथ बोलते हैं। इट
रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो एक और बताओगे? ऋषभ कह रहा है एक और बताओ, तो मजा आ गया, कह रहा है चलो एक और लिख लेते हैं। चलो इससे क्या बढ़ेगा? अरे रुको रुको, चलो अब बताओ। इट रेफर्स एज द, अब देखो एनएनपी एमपी है ना, सिर्फ फाइनल वैल्यू से क्या आ जाएगा? मार्केट। बाकी पूरी डेफिनेशन क्या है? सेम है। होमवर्क क्या है? मैंने 2 एग्रीगेट लिखकर दे दिए, 6 एग्रीगेट की डेफिनेशन खुद लिख कर लाओगे। भैया मुझे टाइम नहीं मिला, स्कूल का काम बहुत था, नहीं लिख पाया, छुट्टी कर लेना। नहीं लाए तो छुट्टी कर लेना भाई, पहले कह रहा हूं, ठीक है भाई? ट्यूशन की, स्कूल की, स्कूल ट्यूशन छुट्टी, स्कूल छुट्टी का क्या होगा? मुझे काम चाहिए। बहुत अच्छा चल रहा है सिलेबस। होमवर्क देखो, होमवर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो मैं यहां करवाऊंगा, यहां करोगे क्या लगेगा बेटा? टाइम लगेगा, सिलेबस कंप्लीट होने में फिर डिले हो जाएगा। समझ में आ गया डेफिनेशन कैसी है? आसान है डेफिनेशन बनाना। बस चाहो तो अभी बना सकते हो 6 की 6, बट ऑफ कोर्स ऋषभ भाई के सांस खत्म हो जाएगी। भाई ऋषभ भाई कांपने लग गए, हिट हिट हिट। चलो यार जिसको नहीं रखते हैं कुछ और, भाई किसी को कुछ और पूछना है इसमें? अब इतना तो हमने पढ़ लिया, अब सुनो, कल छुट्टी भूल से भी मत कर देना। क्यों? यहां देख लो एक बार यहां देख लो बस, क्योंकि बेटा कल वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्या बोला है कल? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, छुट्टी मत मार लेना। क्योंकि कल एक चीज ध्यान रखना, छुट्टी मत मारना। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन आओगे कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा। आज भी नया सीखा, ये चौथा दिन था, चौथे दिन कुछ नया है, कर रहे नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कल जो हमारी क्लास होगी, कल से हम आ जाएंगे किसमें? अपना मेथड ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। कल से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। समझ में आई बात? अब तक जितना पढ़ाया वो तुम्हें याद रखना है, और मेन चीज तुम्हें क्या याद करनी है आज की? एक तो डेफिनेशन हो गई, मेन चीज मैंने क्या बताया बेटा? ये याद कर लो, पूरा नेशनल इनकम इसी पे हो जाएगा, सारे मेथड इसी पे हो जाएंगे। कि हाँ देखो, नेशनल इनकम पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। नेशनल इनकम पे जो क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आई बात समझ में? करने के मेथड कितने? नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं, अलग अलग मेथड होंगे ना, लेकिन सब में हमारी कैलकुलेशन की जो टेक्निक होगी, करने का जो तरीका होगा, वो तीनों मेथड में क्या होगा? सेम। क्या बोला मैंने? तीनों मेथड में क्या होगा? सेम होगा। आई इतनी बात समझ में? तो कल की क्लास मिस मत करना। आज इतना ही रखते हैं इसको, किसी को नोट करना है? ये लो। नमस्ते, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।